इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। कितना भी द्रव्य संग्रह किया है, कितना भी द्रव्य को इकट्ठा किया है, कितना भी कमाया है, क्या वह बचा? कहां गया? कहां गया? राम भरोसे ये बताओ, बैठे रहो कोई बात नहीं, ये बताओ तुमने व्यापार कब से चालू किया? कितने साल के थे? 12-15 साल के हो? हाँ मुझे पता है, 12-15 साल के उम्र से ही दुकान पर पहले संस्कार ऐसे पड़ते थे कि दुकान पर लग जाते थे। और बैठ जाओ कोई बात नहीं, 12-15 साल के थे तब से कमा रहे हो। और तुम्हारे पिताजी भी व्यापार करते थे, कुछ ना कुछ करते होंगे, खेती किसानी व्यापार। पिताजी की जमींदारी थी, जमींदारी में कुछ कमाते होंगे, पैसा तो कमाते होंगे। और तुम्हारे पिताजी के पिताजी पैसे कमाने का सिस्टम तो तुम्हारे पीढ़ी में कई पीढ़ियों से चल रहा है, तो तुम्हारे पास तो बहुत माल होगा है? कुछ नहीं है? हाँ है तो है, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य तुम्हारे पास इतना माल होगा, कितनी पीढ़ियों से कमाया जा रहा है, तो तुम्हारे पास तो बहुत गोदाम भरे होंगे, गोदाम भरे होंगे। ओहो, खाया खोया बह गया, खाया खोया बह गया। सारा जीवन चक्की पीसता रहता है, सारा जीवन श्रम करता रहता है व्यक्ति, सारा जीवन लगा रहता है, और खाया पिया और समाप्त हो गया। ओहो, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। जो है वह तो नष्ट होना ही है। धन की 3 गति बताई, कितनी? दान, भोग और नाश। सबसे पहले कहा दान कर दो। दान करने से तो पुण्य का आश्रय होता है, पर्वों में अच्छी गति मिलती है, पर्वों में भोगों की सामग्री मिलती है, और सम्यक दृष्टि जीव दान करता है, उसको उत्तम भूमि की प्राप्ति होती है। दान से भोग भूमि की मिलती है, दान से स्वर्ग में अच्छी दिव्य गति मिलती है, दान से इस भव में भी यश मिलता है, दान से परभव में भी यश मिलता है। देने से हमेशा अच्छा ही मिलता है, देने वाले का शरीर निरोगी रहता है। औषधि दान जो करता है उसको शरीर निरोगी रहता है। आहार दान जो देता है उसके भोगों की सामग्री की वृद्धि होती है। जो ज्ञान दान देता है, शास्त्र दान देता है, वह उसके ज्ञान की वृद्धि होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भगवान की प्रतिमा दान करता है उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मंदिर बनवाता है उसको सब ज्ञान के दान में आता है। मंदिर बनवाना, भगवान बनवाना
ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत आता है। उसके ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता है, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो अभय दान देता है उसके जीवन की पल पल में रक्षा होती है। ऐसे चारों दानों के अपने अपने महत्व है। कोई भी दान निरर्थक नहीं है। जिसने किसी जीव की रक्षा की है तो समझना चाहिए वे जीव भी तुम्हारी रक्षा कभी ना कभी करेंगे। अगर हमारे निरंतर रक्षा के भाव हैं कि मेरे द्वारा कोई जीव मारा ना जाए, मेरे द्वारा हिंसा ना हो, मेरे द्वारा पाप ना हो, तो समझना चाहिए आपको वह पाप नहीं होगा और आगे आपकी भी रक्षा होगी। दृष्टांत एक पढ़ा मैंने आगम में कि दो मुनराज एक रास्ते से विहार कर रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति आ रहा है। दूर से एक व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ में तलवार है। उसके चेहरे से लग रहा है कि तलवार से निश्चित रूप से मेरे ऊपर प्रहार करेगा, मेरे ऊपर प्रहार करेगा। मुन्नाज ने देखा कि ये तो ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ऐसा देखा तो मुन्नाज, छोटे मुन्नाज जो थे साथ में, उनसे बोले कि देखो अब जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए अपन को संलेखना व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। अब उनको संलेखना व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। और उन्होंने दोनों ने कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टलता है तब तक के लिए मेरे संपूर्ण प्रकार के आहार का, औषधि का और संपूर्ण प्रकार के सब चीजों का त्याग, सब कुछ त्याग, सब त्याग करके कायसर्ग मुद्रा में खड़े हो गए। क्यों? सामने दिख रहा है कि व्यक्ति मारने आ रहा है। अब शरीर से ममत्व का त्याग भी उन्होंने कर दिया कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टलता है तब तक के लिए हमारा सब कुछ त्याग, और निर्मोह भाव से खड़े हो गए। वह व्यक्ति आया, उसने तलवार ऊपर उठाई और मारने के लिए प्रहार करने को हुआ। इतने में एक व्यक्ति दूसरा वहां से आता है, उनका सरदार था कि रुको, इनको मत मारना, इस धरती के देवता हैं, इनको मत मारना, ये धरती के देवता हैं। वह रुक गया, नहीं मारा। बाद में नमोस्तु करके दोनों चले गए। दोनों अपने भाषा में अपनी जो उनकी जो सभ्यता थी, जो भी जैसी थी, वह अपने यानी नमस्कार की मुद्रा में हुए और चले गए। उपसर्ग दूर हुआ तो मुनराज अपने स्थान पर गए और अपने गुरु महाराज के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आज हम लोगों के साथ में से घटना घटी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये बताएं कि ऐसा कैसे हुआ, हम लोगों को उसे मारने के भाव क्यों हुए, और वह बचाने आया, उसने क्यों बचाया। ओह, एक मारने आ रहा है और एक बचाने आ रहा है। एक मारने आ रहा है, एक बचाने आ रहा है। एक मारने का भाव लिए तलवार हाथ में लिए है और एक बचाने के लिए खड़ा है कि नहीं, इसको मत, इनको मत मारो। ये घटनाएं कोई साधारण नहीं है। हम लोगों को देखने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी कर्म फिलॉसफी छिपी हुई है। अगर हमारे लिए कोई सहयोगी बनना है तो इसके पीछे भी कर्म फिलॉसफी पूरी छिपी है, और हमारे लिए सहयोगी नहीं बन रहा है, विरोधी बनना है, तो इसके पीछे भी कर्म छिपा हुआ है। वह कर्म हमारे देखने में नहीं आता, लेकिन छुपा है, बैठा है वह अवधि ज्ञानधारी मुनराज थे। गुरु महाराज अवधि ज्ञानधारी थे। बोले कि देखो, ये सब तुम्हारे कर्मों के अनुसार कार्य चल रहा है। तुमने पहले
पहले भाव में, इसके पहले भाव में, पूर्व भाव में तुमने कोई रास्ते से निकल रहे थे तुम दोनों, तो एक तुमने देखा एक व्यक्ति पिंजड़े में कबूतर लिए था, पिंजड़े में कबूतर लिए हुए था, और दूसरा उस व्यक्ति खरीद रहा था, और जो खरीद रहा था वो मांसाहारी था, जो मांस का भक्षण करता है, और वह मांस का भक्षण इसको कबूतर का क्या करेगा। तुमने जाकर के उस कबूतर के दूने दाम दिए और उस कबूतर को खरीद करके छोड़ दिया, उस कबूतर को अभय दान दिया, उस कबूतर के लिए अभय दान दिया। तो जिस कबूतर के लिए तुमने अभय दान दिया था वह इस पर्याय में ये भीलों का सरदार बना है, डकैतों का सरदार बना है। उसने आकर के तुम्हारी रक्षा की है, वह कबूतर ही है जो यहां तुम देख रहे थे। प्यारे बंधुओं, ऐसे कर्म उदय में आता है। और दूसरा तुम्हें मारने के भाव क्यों बने। जो दूसरा खरीद रहा था तुमने उसको खरीदने नहीं दिया, स्वयं खरीद लिया, इसलिए उसके मारने के भाव बने। कर्म कहीं नहीं छोड़ता है, सारा कर्म अपने आप जीवों का बनता है, राग द्वेष का परिणाम बनता है, और आपस में जीव कर्म के बंधन से बंधते रहते हैं और आपस में वैर विरोध होता रहता है, और संसार का चक्र ये बढ़ता रहता है। प्यारे बंधुओं, अभय दान दिया था तो रक्षा भी हुई थी, अभय दान दिया था रक्षा भी हुई थी। जीवों की रक्षा करने वाले की रक्षा होती है। एक उदाहरण मिलता है, एक सुअर, एक मुनराज थी जंगल में, एक गुफा में बैठ करके साधना कर रही थी। एक गुफा में बैठ के साधना कर रहे थे तो जंगल में रहने वाला जंगली सुअर वहां आया। उन्होंने मुनराज को देखा और देख करके उसने सोचा कि मुनराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो शेर बैठता है, ये शेर की गुफा है, ये जहां मुनराज बैठे वहीं शेर बैठता है। अभी शेर आएगा तो मुनराज को खा जाएगा, उनको मार देगा। वह सुअर सोचता है मैं क्या करूं। वह सुअर वहीं उस दरवाजे के पास बैठ जाता है, वहां बैठ जाता है कि अब यहां से मैं शेर को अंदर अपने जिंदा रहते तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुनराज अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। इतने में शेर आता है और अंदर जाने के लिए तैयार होता जाता है तो सुअर सामने खड़ा हो जाता है। सामने खड़ा हो जाता है, वह अंदर तब भी जाता तो शेर सुअर रोक देता, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। उसने देख लिया मुनराज अंदर, और मारने के भाव उसके हुए, वह सुअर उससे लड़ जाता है और शेर और सुअर दोनों का घमासान युद्ध होता है। उस घमासान युद्ध में शेर और सुअर दोनों ही मरते हैं, दोनों ही मरते हैं। और दोनों मर करके, एक तो मर करके स्वर्ग जाता है और एक मर करके नरक जाता है। क्यों? कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया? सुअर मर करके स्वर्ग गया और शेर मर करके, दोनों ने मारा था तो दोनों नरक जाना चाहिए था। हो एक के भाव रक्षा के थे, एक के भाव रक्षा के थे, बचाने के थे, दूसरे के भाव मारने के थे। प्यारे बंधुओं, अब बताओ, ऐसे कर्म का बंध होता है और जीवों का गति होती है। अब सोचो,
तुम जितने लोग बैठे हो सबके हाथ में पीछी हो। सबके हाथ में क्या हो? आप सब लोग बैठे हो, आप सबके हाथ में पीछी हो, कमंडल हो। अरे हो जाए, हो जाएगी भावना। भाव क्या बात है, क्या बात। देखो भावना तो भाई मैं तो यही देखता हूं, तुम भले ही कपड़े पहने बैठे हो, ये भले ही सब रंगीन वस्त्र में बैठे हो, लेकिन मैं यही देखता हूं ये सब मेरे सामने मुनराज बैठे हैं और ये सब द्वारिका माता जी बैठी है। मैं तो यही देखता हूं, मैं देखता ही नहीं हूं सामान्य रूप में, क्योंकि मेरी दृष्टि सामान्य देखने की नहीं है। तुम्हारी दृष्टि सामान्य हो सकती है, लेकिन मैं तो देखता हूं कि सब मुनराज बैठे हैं। भले आज मुनराज नहीं है, लेकिन एक दिन वह आएगा ये सब मुनराज बनेंगे बनेंगे बनेंगे। भले इस भाव में कदाचित ना बन पाए, लेकिन अगले भाव में किसी भाव में जरूर बनेंगे, क्योंकि सब में दृष्टि है। भगवान की वाणी को रुचि से सुन रहे हैं, सब में दृष्टि है। ये कभी मुनराज बनेंगे, जरूर बनेंगे। द्वारिका माता जी बनेंगे, जरूर बनेंगे। मैं तो उसी रूप में देख रहा हूं, मैं तो भव्य देख रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, सोचो कि आप मुनराज हैं, पीछी कमंडल आपके हाथ में है, आप द्वारिका माता जी हैं, पीछी कमंडल आपके हाथ में है और आप विहार कर रहे हैं। एक एक कदम देख देख के रख रहे हैं कि मेरे द्वारा कोई जीवों का विघात ना हो, मेरे द्वारा कोई जीव ना मारा जाए। ऐसे जीवों की रक्षा का भाव तुम्हें है। जब भी तुम चलते हो तो देख के चलते हो, जब भी बैठते हो तो पीछे से परमार्जन करते हो, आंखों से देखते हो। जब भी कोई वस्तु रखते उठाते हो तो पीछे से परमार्जन करते हो, आंखों से देखते हो, रखते उठाते हो। तो बताओ तुमको कितने जीवों की रक्षा का भाव लगेगा, कितने जीवों की रक्षा का भाव तुम्हें लग गया, कितने जीवों की रक्षा का पुण्य तुम्हें लग रहा है। और सुबह उठ करके झाड़ू ले जागा वो हारी, चीटी याद के जीव बिदारी, जल छान जीवानी कीनी, सोहु पुण्य डारे जोधीनी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।